How many numbers between 200 and 400? How many numbers between 200 and 400 can be formed by using the digit 1, 2, 3, 4, 5? Case number 1, repetition not allowed, and case number 2, रिपीटेशन अलाउड। तो हम केस नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। अब इसके क्वेश्चन को करने से पहले हम समझें कि कभी कभी क्वेश्चन में बिटवीन लिखा आता है और कभी कभी फ्रॉम लिखा आता है। तो इसी क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से भी करेंगे, फ्रॉम 100 to 200। तो बिटवीन और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। जब बिटवीन लिखा हो तो रिमेंबर, बिटवीन मतलब इन दोनों नंबर के बीच के नंबर, यानी ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा 201 से लेके 399 के बीच। बट जब फ्रॉम लिखा हो तो फ्रॉम में 100 भी इंक्लूड होगा और 200 भी इंक्लूड होगा। यानी बिटवीन में लिमिटिंग पॉइंट्स को अगर हम इन्हें लिमिटिंग पॉइंट बोले तो एक्सक्लूड कर देते हैं और फ्रॉम में इंक्लूड कर लेते हैं। तो पहले हम बिटवीन वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर फ्रॉम वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड की। तो जब हम रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहले प्लेस पर आप, क्योंकि 200 and 400 बोला है, तो स्टार्टिंग नंबर 201 से लेके 399 के बीच में ही होगा। तो पहले प्लेस पर 2 या 3 दो ही नंबर आ सकते हैं। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी इन फर्स्ट प्लेस। एक कोई नंबर कम हुआ, नेक्स्ट प्लेस पर 4 और नेक्स्ट प्लेस पर 3 पॉसिबिलिटी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 24। और मैं अगर आपसे बोलूं इसका एग्जांपल लिखो तो 213, 214, 215 लाइक दिस। मान लीजिए रिपीटेशन अलाउ होता है तो क्या होता है देखते हैं। जब रिपीटेशन अलाउ की बात करें तो देखिए क्या होता है कि पहले प्लेस पर अगेन हम वही लेंगे 2 और 3, क्योंकि 200 and 400 कंडीशन है। पर जब हम अगले प्लेस की बात करेंगे तो अगले प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई 5 एंड नेक्स्ट इज 5, तो नेट इज 50। 50 का एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 311, 312 लाइक दिस। अब सपोज यही क्वेश्चन फ्रॉम में होता तो क्या होता वो देखते हैं। कहां मिस्टेक्स होती वो समझना बहुत जरूरी है। यही क्वेश्चन अगर फ्रॉम का होता तो देखिए क्या होगा। अगेन पहले प्लेस पर हमारे पास वही, इसको 200 to 400 लिखना था, सॉरी। तो पहले प्लेस की अगर हम बात करें तो पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है 2, 3 बस। तो 2 पॉसिबिलिटी हुई। अगले प्लेस पे बात करें तो अब हम 2, 3 के बाद 1, 4 और 5 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो एक नंबर कम हुआ तो 4, एक और कम 3, तो नेट रिजल्ट इज 24। मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड होता है तो क्या होगा, सिंपल, पहले प्लेस पर अगेन 2 या 3 ही आएगा, 2 पॉसिबिलिटी हुई। नेक्स्ट प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है 5 एंड 5, 50। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि इस क्वेश्चन में बिटवीन और फ्रॉम में तो सेम आंसर है, फिर क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है वो बताता हूं। इन क्वेश्चन का, इसमें दोनों क्वेश्चन में क्यों सेम आंसर है, क्योंकि हमने बनने वाले नंबर में 0 नहीं लिया। अगर हम इस क्वेश्चन में 0 को इंक्लूड कर लेते तो इस क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन के पार्ट में चेंज आता। वो क्या आता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम करते हैं और केवल हम 0 को बढ़ा लेते हैं। मतलब मैं क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूं समझिए। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 and 400 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। और फ्रॉम में भी यही वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, और अभी ये समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब भी किसी क्वेश्चन में 0 आ जाए तो बी केयरफुल,
आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अक्सर जीरो वाली प्रॉब्लम्स में मिस्टेक्स होती हैं। तो समझते हैं क्या होगा। सबसे पहला केस देखते हैं हम रिपीटेशन नॉट अलाउड का। तो हम रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करें तो क्या होगा, देखिए अभी भी इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि नंबर, क्योंकि बिटवीन बोला है तो 201 से स्टार्ट होगा और 399 तक जाएगा। तो पहले प्लेस पर क्या आएगा, 2 या 3। तो पहले प्लेस की पॉसिबिलिटी हुई 2, एक कोई नंबर कम हुआ, बट 1 2 3 4 5 नंबर आ गए, 2 नंबर कम हो गए, तो अब कितने आ गए, 4। तो नेट रिजल्ट इज 40। और अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं तो आप बोलेंगे सबसे पहला नंबर 201 202, नो, इस तरह से चलता जाएगा और सबसे बड़ा नंबर हो सकता है 354 लाइक दिस। अब मान लो रिपीटेशन अलाउड हुआ तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। पहले प्लेस पर अभी भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी, या तो 2 या 3। पर नेक्स्ट प्लेस पर 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट प्लेस पर 6, अगेन नेक्स्ट प्लेस पर भी 6, 36 2 जा 72, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 72। अब आपको हो सकता लगे कि आंसर सही है और ऑप्शन ए भी हो सकता है यही मिले, बट समझिए अब मैं आपसे बोलूंगा इसका एग्जाम्पल बनाओ। तो जब आप इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो सबसे छोटा एग्जाम्पल बनेगा 200, 201, 202 एंड सो ऑन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा 355। अब आप मुझे बताइए क्या 200 नंबर हम ले सकते थे? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? क्योंकि बिटवीन में हमको इनके बीच के नंबर लेना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप लिखेंगे 72 - 1 एक्सक्लूडिंग 200, नेट इज 71। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि -1 क्यों किया, क्योंकि 200 नंबर हमारे सॉल्यूशन पार्ट नहीं होगा, तो हमने -1 कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को सपोज मुझे फ्रॉम में करना होता तो क्या होता, देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं फ्रॉम में करूं तो सबसे पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करें, ये सेम होगा। इसमें दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब पहले प्लेस पर वही सेम आप बोलेंगे 2 3, अगले प्लेस पर एक कम हुआ तो ये 5 और फिर 4 40। बट अगर रिपीटेशन अलाउड हुआ तो क्या होगा, तो पहले प्लेस पे अगेन वही 2 पॉसिबिलिटी, अगले पे 3 + 3 6 एंड 6, तो कितना आता, देन अगेन 72। आपको देखो सेम आंसर दिखता है पर क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। अब इसमें सबसे छोटा नंबर होगा 200, 201 से लेके 355, बट आपको यहां बोला है फ्रॉम। और इसमें एक नंबर और भी बन सकता था, यदि हम कोई नंबर 4 से लेते तो वो था 400, पर केवल एक ही नंबर ऐसा था जो हमारे काम का था, वो था 400। तो केवल हम 400 को लेना चाहें तो हमको वो नंबर को अपने अलग से इंक्लूड करना होगा। तो अब आप लिखेंगे 72 + 1 इंक्लूडिंग 400, तो नेट रिजल्ट इज 73। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। तो अक्सर जीरो वाले क्वेश्चन में इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं और डिपेंड ऑन क्वेश्चन, मैं यहां पे जनरलाइज नहीं कर सकता, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये बात डिपेंड करती है। तो इसका आंसर आपने देखा 71 आया, इसका आंसर 73 आया। तो ये बिटवीन और फ्रॉम के क्वेश्चन में आपको इस तरह से याद रखना है, ओके। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन डिविजिबल वाले भी होते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।